Hello viewers, welcome back to another beautifully adventurous episode exploring some more amazing places across Pakistan. इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये हाल ही में एक टूरिस्ट सेंसेशन बन चुकी है. Ladies and gentlemen, we are present in the Malam Jabba ski resort. ये एक ऐसी जगह है जो कि एक टूरिस्ट के लिए भी परफेक्ट है. यहाँ पर आपको बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं और साथ ही साथ अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी ये जगह बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त आउट ऑफ दिस वर्ल्ड व्यू के साथ साथ ऐसी अमेजिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं जो शायद आपको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी और ना करने को मिलें. साथ ही साथ मालम जबा इज़ ऑल्सो नोन फॉर होस्टिंग अमेजिंग स्की टूर्नामेंट्स जहाँ पर दुनिया भर से जो हैं वो कंटेस्टेंट्स आते हैं और कम्पीट करते हैं. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आइए मिल के एक्सप्लोर करते हैं इस एडवेंचरस स्की रिजॉर्ट को. आई एम इमाद मीर एंड दिस इज़ मैड वेंचर. सो ये चेयर लिफ्ट है जो मालम जबा की टॉप पे हमें लेके जाएगी एंड हम बिल्कुल अभी उसके ऊपर बैठने लगे हैं और हम ऑल राइट. सेफ्टी चेक्स आर इन प्लेस. और जी, सो हम मालम जबा स्की रिजॉर्ट के अंदर मौजूद हैं एंड चेयर लिफ्ट के ऊपर हम बैठ चुके हैं. ये चेयर लिफ्ट है मालम जबा की एंड सरप्राइजिंगली ये चेयर लिफ्ट जो है तकरीबन 12 मिनट का सफ़र है चेयर लिफ्ट का. और उसकी वजह ये है कि ये चेयर लिफ्ट जो है आपको पूरा टॉप तक मालम जबा के लेके जाती है, जहाँ से आपको पूरा स्की रिजॉर्ट का और मालम जबा का इर्द गिर्द ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है, जो कि हमारी कोशिश आप लोगों को दिखाएं. अब जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं और ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है, हवा भी थोड़ी तेज़ हो रही है, तो ज़रा अपने आप को सेफ़ रखा जाए इस ठंडी हवा से एंड ज़बरदस्त मज़ा लिया जाए इस व्यू का. और इस वक्त मैं आप लोगों को बताऊं कि जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है स्की रिजॉर्ट में, स्पेशली अगर मैं आप लोगों को ये एरिया दिखाऊं जो मेरे बिल्कुल नीचे है जहाँ पे स्कीइंग होती है, तो अगर आप लोग ये एरिया देख सकते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि खूबसूरत किस्म की कोई सफ़ेद चादर जो है वो डाल दी गई है. और साथ ही साथ हमारी शायद खुशकिस्मती ये समझ लें, वैसे भी इस एरिया में मालम जबा वाले जो एरिया में सवात में बर्फ़ काफ़ी अच्छी पड़ती है. और इस दफ़ा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि बर्फ़ काफ़ी अच्छी पड़ी है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ गई है. सो दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. ये मेरे नीचे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इस वक्त, ये वो एरिया जहाँ पे स्कीइंग होती है एंड तमाम जो स्कीइंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो इंटरनेशनली जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं स्कीइंग के, चैम्पियनशिप्स होती हैं, वो इधर होस्ट की जाती हैं. और ये बड़ा खूबसूरत किस्म का ज़बरदस्त ट्रैक है, आप लोग देख सकते हैं. और साथ ही आप लोग देख सकते हैं दूर मेरे जो है वो फैमिलीज़ आई हुई हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं और वो ज़बरदस्त व्यू को एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन इस सब व्यू में जो खूबसूरती ऐड कर रहा है वो ये सूरज, जो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर जो सूरज है वो खूबसूरती ऐड कर रहा है. और वो इसलिए कि चूँकि बर्फ़ ज़्यादा है, तो उस बर्फ़ के ऊपर जब ये सूरज जो है, जब बर्फ़ ज़्यादा हो तो सूरज जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. और वो जो रिफ्लेक्शन है इस वक्त इस सारी खूबसूरती को, इस सारी एम्बियंस में जो है वो वैल्यू ऐड कर रही है एंड वी आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस. ज़बरदस्त. ये चेयर लिफ्ट भी समझ लें कि एक पार्ट ऑफ द एडवेंचर है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉबली इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट राइड्स जो शायद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और अभी हम उसी राइड के ऊपर बैठे हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. हम मालम जबा के
टॉप के ऊपर जो है वो पहुंचने लगे हैं। ये चेयर लिफ्ट हमें वहाँ लेके जाएगी और मालम जबा की टॉप के ऊपर जाकर फिर ज़बरदस्त व्यू आपको मिलेगा इस स्की रिजॉर्ट का, पूरे मालम जबा का और इर्द गिर्द सवात में जहाँ भी बर्फ़ पड़ी है, जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको एक अमेजिंग व्यू ही मिलेगा। जैसे हम इस चेयर लिफ्ट के ऊपर हाइट गेन कर रहे हैं, हवा ठंडी होती जा रही है और उसके साथ साथ जो व्यू भी है वो ज़बरदस्त किस्म का होता जा रहा है। जो दूर टूरिस्ट हैं और फैमिलीज़ हैं वो और छोटे छोटे हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं एंड जो ये सफ़ेद चादर नीचे बर्फ़ की है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। Looks absolutely unreal, beautiful and amazing. And we just cannot wait to reach the top of this ski resort और वहाँ से आप लोगों के साथ व्यू शेयर करें। These are one of those times जहाँ पर आपका दिल करता है to capture that special moment with your loved ones, with your friends, and that is exactly what we are going to do now. अच्छा, तो कुछ ऐसे आपको पैचेस मिलते हैं स्लिपरी जहाँ पूरा आपको जो है कदम जमा कर चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि सूरज जो है बिल्कुल पीक पे है तो उसकी वजह से जो है वो बर्फ़ मेल्ट हो रही है। तो इस वक्त डिपेंड करता है आप किस सीज़न में आ रहे हैं। अगर आप ऐसे सीज़न में आए जिसमें मैं हूँ तो आपको बर्फ़ यहाँ पे जो है वो पिघलती हुई मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ पैचेस होंगे जिन पे आपको ज़रा कदम देख के जमाना पड़ेगा। कुछ आपको ऐसे पैचेस मिलेंगे जो बेहद स्लिपरी होंगे। सो वहाँ की प्रिकॉशनरी मेजर्स या तो ये हो सकते हैं कि आप कोई और रास्ता वहाँ के लिए है जो इस्तेमाल कर लें, या फिर आप अपने जूते ऐसे रखें अपने साथ जो कि आपको पता है किसी भी स्लिपरी जगह पे है जो वो काम देंगे। सो ये तो बात होगी जो छोटे मोटे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं आपने इस जगह पे। एक और चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो स्पॉट है ये बड़ा फेमस स्पॉट है स्की रिजॉर्ट का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इधर एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है और अभी वही व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। Just check this out. और साथ ही इस ज़बरदस्त किस्म के व्यू को एंजॉय करने के लिए आपको पता है कि ज़बरदस्त किस्म की चाय और गरम गरम चिप्स पकौड़े भी ज़रूरी हैं। तो दैट एग्जैक्टली व्हाट यू विल फाइंड हेयर। जब आप यहाँ पर आएंगे कि लोग जो हैं इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर गरम गरम चिप्स पकौड़े चाय एंजॉय कर रहे हैं और साथ ये ज़बरदस्त किस्म का वन ऑफ इट्स काइंड व्यू भी एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट अगेन। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं इस वक्त आप लोगों को वो ज़बरदस्त किस्म का व्यू नज़र आ रहा है एग्जैक्टली जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरे पीछे ये जो सफ़ेद चादर बर्फ़ की आपको नज़र आ रही है ये वही स्पॉट है जहाँ पर स्कीइंग की जाती है। एंड इस वक्त इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर खड़े होकर इस कदर खूबसूरत लग रही है कि लफ्ज़ जो हैं वो कम पड़ रहे हैं इसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए। और ऐसे स्पॉट पर जब आप होते हैं तो ऐसे मोमेंट्स को कैप्चर करने के साथ साथ एक ज़बरदस्त किस्म का चाय का कप और साथ गर्म गर्म पकौड़े हों तो मज़ा दुबाला हो जाता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ।
सो मालम जबा स्की रिजॉर्ट का टॉप व्यू एंजॉय करने के बाद वी आर गोइंग डाउन हिल. मी एंड माई टीम वी आर रेडी, सो लेट्स डू दिस. And we are back on once again. Okay, all right, safety checks in place. Let's go. जिस तरह हम लोग ये चेयर लिफ्ट लेकर ऊपर जा रहे हैं, लाइक आई सेड कि ये 12 मिनट की राइड है फ्रॉम मालम जबा स्की रिजॉर्ट, जहाँ से ये चेयर लिफ्ट स्टार्ट होती है एंड ऑल द वे अप टू द टॉप व्यू पॉइंट ऑफ मालम जबा. एंड उसके अलावा आप लोग जो हैं ट्रैक करके भी जा सकते हैं, दैट्स राइट. एंड इवन दो इधर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, सो ट्रैक काफ़ी मुश्किल होगा. एंड आई थिंक दिस कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स टू रीच ऑल द वे अप, शायद उससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग के बर्फ़ कितनी है. एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ लोकल्स जो हैं वो पुरजोश तरीके के साथ जो है ये सफ़र तय कर रहे हैं. तो ये भी एक और एडवेंचर है यहाँ पर जो आप लोग कर सकते हैं. And we're about to touch base back again to the ski resort, and we are here. Let's go. We are back. We're off to our next adventure over here in Malam Jabba Ski Resort. तो स्की रिजॉर्ट किस वक्त चेंजिंग रूम में मौजूद हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर तरह की वो चीज़ जिससे आपने अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, जिस चीज़ का आपने एडवेंचर करना है, जो स्पोर्ट आपने इस रिजॉर्ट पे करना है, वो यहाँ मौजूद है. सो स्कीइंग बोर्ड से लेके स्केट बोर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे हेलमेट्स भी मौजूद हैं. इफ़ यू वांट टू बोरो जैकेट्स, चूँकि यहाँ पर ऑब्वियसली बर्फ़ होती है, ठंड होती है, तो कुछ आपको वाटर प्रूफ चीज़ों की भी अक्सर ज़रूरत पड़ती है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. एंड ऑब्वियसली जो स्कीइंग शूज़ होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. हर वो सामान जो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर, हर वो एक्टिविटी जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है. यहाँ पर आप आते हैं, चेंज करते हैं, गेयर अप करते हैं और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं. और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसान साहब. अस्सलाम वालेकुम. एहसान साहब जो हैं यहाँ पर सीनियर ट्रेनर हैं जो लोगों को स्कीइंग सिखाते भी हैं और ख़ुद प्रोफेशनली भी इस स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं. तो एहसान साहब क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत है सर. तो एहसान भाई मुझे ये बताएं कि जो स्कीइंग है वो आप कब से कर रहे हैं और इधर मालम जबा रिजॉर्ट पर आप कब से लोगों को सिखा रहे हैं? ये ऐसा है कि मालम जबा रिजॉर्ट जब पहले नहीं थे तो हम इधर अपने वो पैदल खेलते थे और बचपन से हम स्कीइंग खेल रहे हैं. पहले अच्छा, बचपन से मतलब आप बड़ी छोटी उम्र से ही स्कीइंग आपने करनी शुरू कर? छोटी उम्र से सर हम अपने वो लकड़ से बनाते थे, फिर उसके ऊपर बनाते थे? जी जी. फिर उसके ऊपर अपने शूज़ पैक्स करके कील मार के उसको बराबर करके इधर खेलते थे. तो अभी ये इस कदर जज्बा है इन लोगों का जिसकी वजह से आज ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हैं. ना ही सिर्फ कम्पीट करते हैं बल्कि जीतते भी हैं उन टूर्नामेंट्स को. तो एहसान भाई उसके बाद फिर अपने सफ़र के बारे में बताइए. उसके बाद फिर माशाल्लाह इधर है कि सैमसंग स्की रिजॉर्ट आया. इन्होंने यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत पैसे लगाए और ये जगह बहुत आगे चला गया.
आजकल ये पाकिस्तान में सबसे जो है अच्छा स्की रिजॉर्ट है। बिल्कुल चेयर लिफ्ट इधर ही है, जिप लाइन इधर ही है, ऐसे ही स्की का एक्टिविटी इधर ही चल रहे, हर चीज़ माशाल्लाह बराबर है। तो सब लोग जितने मेहमान भी आते हैं वो भी खुश हो जाते हैं यहाँ का देख के कि जी ये तो स्विट्जरलैंड जैसा माहौल है। बिल्कुल ऐसे ही और बहुत मज़ा आ रहा है उनको, हमें खुद बिल्कुल भी ऐसे ही enjoy है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो खूबसूरती है इट इज़ पैरेलल टू नन अदर। मतलब कि यहाँ पे जो खूबसूरती है वो आपको शायद दुनिया में भी कहीं और ना देखने को मिले, क्योंकि जो एडवेंचरस एक्टिविटी जिस व्यू के साथ यहाँ पर आपको करने को मिलती हैं वो शायद आपको कहीं और करने को ना मिले। तो एहसान भाई मुझे ये बताएं कि आप जो इधर टूरिस्ट होते हैं उनको स्कीइंग सिखाने के अलावा क्या जो इधर लोकल्स हैं, जो बच्चे भी हैं, बिल्कुल जिस तरह आप भी जब एक टाइम पे छोटे थे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलात थी, बट अब जो यहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ हैं, कुछ इधर डेवलपमेंट के हवाले से कुछ उनको भी जो है वो सहूलियात मिली हैं जिसकी वजह से अब वो बेहतर इस गेम में हिस्सा ले सकते हैं? जी सर, अभी इस टाइम हमारे साथ तकरीबन 70 स्टूडेंट मौजूद है, ये गांव के लोकल बच्चे। उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको हम फूड भी देते हैं, उनको चेयरलिफ्ट भी इस्तेमाल करने देते हैं, स्लोप में भी उनके साथ पुल जो हमारे साथ कॉपरेशन होता है वो हम करते हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। माशाल्लाह उसमें काफ़ी सारे बच्चे अभी ऐसे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गए। ज़बरदस्त। और कुछ सुनने में आ रहा है कि इधर इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होस्ट करते हैं, मतलब हम लोग भी बाहर से लोगों को बुलाते हैं यहाँ जी पे जी, हिस्सा यहाँ लेने बिल्कुल सर इधर एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, उसमें तकरीबन 15-20 लोगों के मुल्कों के लोग शिरकत करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और उस दिन में यहाँ बहुत मज़ा होता है, बहुत रश होता है, बहुत रौनक होता है। बिल्कुल। सो आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड होता है यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का जो यहाँ पर होस्ट किए जाते हैं, एंड समथिंग विच वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। तो एहसान भाई मेरा ख्याल है कि आप हमें जो है फिर स्कीइंग करके भी दिखाएंगे और थोड़ी सी हमें भी करवाएंगे अपने साथ ही, और टिप्स भी दे दीजिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट वेरी वेल ट्रेंड फॉर। सो सीखेंगे आपके साथ ही, देखेंगे, गिरेंगे, खड़े होंगे, करेंगे, इसी तरह मज़ा आएगा। सो लेट्स डू दिस, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर विद एहसान भाई। लेट्स गो। जो स्कीइंग बोर्ड है जब उसके ऊपर आते हैं तो ऑल टुगेदर जो उसकी डिफ़िकल्टी है चलने की वो बढ़ जाती है, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली मैनेज, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम चेंजिंग रूम से निकल चुके हैं, वी आर ऑल गियर्ड अप। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं स्कीइंग स्पॉट की तरफ जहाँ पर हम लोग स्कीइंग करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि इन शूज़ के अंदर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ हाउ इट इज़। और इसी तरह हम चलते हुए थोड़ी सी ऊंचाई जो है उस पर भी इन्हीं जूतों में चलेंगे और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एक ज़बरदस्त स्पॉट के ऊपर जहाँ से हम अपने स्कीइंग का काम शुरू करेंगे। सो लेट्स गो। सो एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बड़े ही एक्सपीरियंस स्कीयर हैं, एंड वी आर ऑल्सो ऑनर्ड कि उनकी कंपनी में जो है उनकी शिगिर्दी में हम लोग जो हैं अभी स्कीइंग करेंगे। और जी सुबह गेट अप एंड हम अपनी पोजीशंस पर आ चुके हैं, एंड एहसान भाई जो हैं उनकी क्यू का हम वेट करेंगे। उन्होंने हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी हैं जो हमारी मदद करेंगी इसमें। सो आई एम रेडी टू गो, लेट्स डू दिस, लेट्स लर्न दिस एंड देन लेट्स डू दिस। एहसान भाई ऑन योर मार्क, रेडी? यप। पोजीशन, ओह मैं रेडी से पहले ही जो है Yeah, buddy.
क्या बात है, वाह 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 वाह। ले जी, टेक 1 वाज रियली स्मूथ एंड मैंने खुद भी कुछ ज़्यादा रिस्क्स नहीं लिए एंड बिल्कुल टेक्स्ट बुक जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी एहसान भाई से, आई जस्ट ट्राई टू फॉलो दोस। अब लेट्स गो फॉर अनदर राइड एंड लेट्स ट्राई टू डू something different this time. Amazing ride which ended in a crash landing, but had an absolutely amazing time on my way downhill. Wow, what an experience, even though I am not at all skilled to do this, but अगर आपको नहीं भी आती स्कीइंग, ट्रस्ट मी, ना आते हुए भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस स्पोर्ट को। और अब इससे पहले कि मेरी टांगें डिफॉर्म हो जाएं, someone should help me. Woo! That was an amazing experience. Let's do this once more. What an amazing experience this is. Let's do this. So एडवेंचरस स्कीइंग के बाद अब हमने सोचा कुछ थोड़ी सी फन एक्टिविटीज़ हो जाएं और अभी हम वही करने जा रहे हैं। मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं पीछे ये ट्यूब है जो मैं कैरी कर रहा हूँ। इसके साथ ही हम अपहिल जाएंगे, थोड़ी सी हाइट लेंगे और इस ट्यूब के साथ हम डाउनहिल स्लोप के ऊपर आएंगे। और एक बड़ी फन एक्टिविटी है जो कि ईजिली कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज़ हैव बिग हार्ट टू हैव सम फन। सो लेट्स डू दिस। तो ये स्लोप है जहाँ पर हम अपहिल आना चाह रहे हैं और ये पीछे इतना सफ़र हम ऑन फुट तय करके आए हैं। काफ़ी स्टीप हो गया और जैसे जैसे स्टीप होता जा रहा है, जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं मज़ीद स्टीप होता जा रहा है। सांस आप लोग देख सकते हैं बहुत चढ़ा हुआ है एंड क्योंकि बर्फ़ है और स्लिपरी है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है कदम जमाना। बट हम चाहते हैं कि इस ट्यूब राइड का भरपूर मज़ा लें और आप लोगों के साथ शेयर करें। हमारी ट्यूब राइड रेडी है और इतनी हाइट जो है हम लोग गेन कर चुके हैं ऑन फुट। और अब यहाँ से जो है हम अपनी ट्यूब राइड का आगाज़ करेंगे ऑन स्नो। सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। लुक्स रियली फन, इट शुड बी, एंड वी आर ऑल अबाउट हैविंग फन, डूइंग एडवेंचर्स एंड सम मैडनेस टुडे। आगे की तरफ बैठ गए, रेडी हैं जी? छोड़ दो। हाँ छोड़ दो।
तो एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस हाइट से हमने ये ट्यूब राइड ली है स्नो के ऊपर, आई थिंक मेरी इस राइड के बाद इतनी हाइट से आई वोंट सजेस्ट कि कोई और ले, सो डोंट ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम यूर हियर। थोड़ी कम हाइट पर रखें बिकॉज इसकी मैनुअल ब्रेक्स नहीं है, तो जितनी कम हाइट पर जाएंगे उतनी कम स्पीड होगी, अदरवाइज कुछ ऐसा होगा आपके साथ। बट लाइक आई सेड, टुडे वी आर ऑल अबाउट adventures, fun and madness. So let's keep moving forward. Let's do this. इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी स्पेशल प्यारी छोटी सी एक हस्ती है और मैं आप लोगों को बताता चलूँ क्या ख़ास बात है इनके बारे में। This young female over here, she is number 2 skier all over Pakistan in women and उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है उस कैटेगरी में। सो दिस इज़ समथिंग जो कि एक बड़ी फ़ख्र वाली बात है हमारे लिए और उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो बड़े हो रहे हैं और जो आगे कुछ स्कूल में करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। एंड साथ साथ आप लाइक आई सेड कि बच्चे जो हैं यहाँ पर बड़ी छोटी सी उम्र में ही जो हैं वो स्कीइंग की तैयारी पकड़ लेते हैं और उनकी ट्रेनिंग करती जाती है शुरू। एंड अगर आपने ओलंपिक्स जैसे स्टेज के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर कम्पीट करना है तो आई थिंक यही राइट टाइम है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। एंड आई वुड लाइक कि जो ये बच्चे हैं, जो इनकी फैमिलीज़ हैं, जो इनके बड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी इनको पूरा सपोर्ट करें, साथ ही साथ हर हवाले से मालूम जबा स्की रिजॉर्ट से और जो इदारे हैं जो इनको सपोर्ट कर सकते हैं इन बच्चों को करें, क्योंकि ना ही इसमें सिर्फ इनकी बेहतरी है बल्कि हमारे मुल्क का नाम भी इनके नाम के साथ साथ रोशन होगा। हमने काफ़ी एडवेंचर्स भी कर लिए हैं। वी आर लॉट ऑफ फन हेयर एट मालूम जबा स्की रिजॉर्ट। अब इट्स टाइम फॉर सम मैडनेस एंड फॉर सम थ्रिल। जी हाँ, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी इधर मालूम जबा स्की रिजॉर्ट के ऊपर। एंड राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे टू दिस क्रेजी एक्सपीरियंस, दिस क्रेजी राइड जो मालूम जबा स्की रिजॉर्ट के ऊपर मौजूद है। इट्स कॉल्ड द स्लिंग शॉट एंड अभी थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी ये जो रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता बिल्कुल वहीं पर जाता है। सुनने में जो मुझे आ रहा है कि काफ़ी डेंजरस है, डेंजरस इन अ सेंस कि जिन लोगों ने भी की है उनको करने के बाद काफ़ी डेंजरस लगी है और उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि उनका दिल नहीं किया ये दोबारा लेने का। बट जो भी उनका वो वन ऑफ एक्सपीरियंस था वो फन, थ्रिलिंग, फुल ऑफ मैडनेस ज़रूर था। हमारी भी कोशिश है कि उसी एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। लेट्स सी। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट एडवेंचरस एक्टिविटी पे पहुंच चुके हैं। इस एक्टिविटी को कहा जाता है द जाइंट स्विंग। बिल्कुल मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम इसको राइड करेंगे और मज़ीद इसके बारे में आपको बताने के लिए मेरे साथ हैं नईमुल्ला साहब। नईमुल्ला साहब जो हैं वो यहाँ पे इस जाइंट स्विंग को मैनेज करते हैं। तो आइए उनसे मज़ीद डिटेल्स लेते हैं कि हाउ एग्जैक्टली डज दिस स्विंग ऑपरेट। अस्सलाम नईम भाई, क्या हाल है? खैरियत है सर। नईम भाई, मुझे ये बताएं कि ये स्विंग जो है ये काम किस तरह करता है, कि हाउ डज दिस थिंग एग्जैक्टली वर्क्स, कि क्या मैकेनिक्स हैं और क्या इसमें जो थ्रिल वाला एलिमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है? सर इसमें वो एक मोटर है, वो बिजली में चलता है। राइट। और इसका हाइट पे वो 50 फीट है। 50 फीट तक ऊपर ओके हाइट है। और इसका जो ये शॉट है और सेंटर से 60 फीट पीछे है और 60 फीट आगे। अच्छा, मतलब आप पहले हमें 50 फीट ऊपर लेके जाएंगे। जी सर। और जो स्विंग है, जब आप उस स्विंग को वहाँ से खोलेंगे 50 फुट की हाइट से, तो वो 60 फीट तक आगे ट्रैवल करेगा जी, और 60 फीट ही वापस पीछे आएगा। साउंड्स रियली अमेजिंग, स्पेशली जब आपके सामने इस तरह का व्यू हो। ठीक है। और नहीं भाई, सेफ्टी के हवाले से भी कुछ चीज़ें बता दें बिफोर वी स्टार्ट। सेफ्टी का सर हमारे पास जो है हार्नेस है, उसका जो है हार्नेस का जो है सेफ्टी है वो
100%। हार्नेस पहन लिया, हार्नेस के बाद उसके बाद हेलमेट पहन ले। पूछने का मकसद मेरा ये था कि मुझे कितना परेशान होना चाहिए ये राइड लेने से पहले? नहीं, परेशानी का बात कोई बात नहीं, नहीं ले जी, नईम साहब हैज़ अश्योर्ड अस कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट इसी थ्रिल और मैडनेस वाले एलिमेंट के साथ लेट्स डू दिस, लेट्स टेक ऑन दिस क्रेजी राइड। वी आर अबाउट टू गेट ऑन बोर्ड द जायंट स्विंग। लेट्स डू दिस। अच्छा जी, सो जायंट स्विंग पे जाने से पहले, क्योंकि आपको बताया कि काफ़ी एक थ्रिलिंग और एक बड़ी एडवेंचरस और क्रेजी किस्म की ये स्विंग है, ये राइड है, तो उससे पहले एक अंडरटेकिंग लेनी ज़रूरी है। और अंडरटेकिंग के कुछ और फ़ायदे भी हैं, जिसमें ये आपका वेट मेजर करेंगे, आपकी हाइट देखेंगे, फिर आपको बताएंगे इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दिस राइड और नॉट। तो आई एम जस्ट अबाउट टू डू दैट। एक्चुअली इस तरह की चीज़ें साइन करते हुए जो आपके वो थ्रिल एलिमेंट है वो और बिल्डअप हो जाता है कि पता नहीं आप ऐसी क्या चीज़ करने जा रहे हैं। बट वी ऑल वेरी एक्साइटेड। नहीं जी, वी ऑल इन रेडी टू गो। अपने सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी चेक्स इन प्लेस रख के लेट्स डू दिस। Alright, so we are about to take off। 50 फुट की ऊंचाई को हम छूने जा रहे हैं और उसके बाद 60 फुट आगे और 60 फुट पीछे। थोड़ा सा नर्वस हूँ बट ऑल द मोर एक्साइटेड। कांट वेट टू डू दिस। मुझे याद आ रहा है जिस तरह बचपन में जब आप कभी पार्क जाते हैं तो वो झूला लेते हैं, तो बिल्कुल वही वाली फील आ रही है तो स्विंग ही, बट फ़र्क ये है कि ये जाइंट स्विंग है। तो उसमें मुझे याद है बचपन में जब आप स्पीड अप कर लेते थे और बहुत हाइट गेन करते थे तो आप अपने दोस्तों को बड़ा इम्प्रेस करते थे कि जी मैंने इतनी हाइट गेन की है। इस वक्त आई थिंक कि आई वुडंट वांट टू इम्प्रेस एनीवन, क्योंकि 50 फुट की हाइट पे आई थिंक जाने का ही अपना एक थ्रिल और अपना एक मज़ा है। सो लेट्स डू दिस। Wow! What an amazing ride! Woohoo! Woohoo! Yeah, buddy! Woo! Ho ho ho! Ho ho ho! Woo! Wow! इतनी ऊंचाई पर होना और उतनी स्पीड से नीचे आना और अपने सामने देखना सूरज और पूरा ये वैली का व्यू। वाओ, what an amazing experience. Loved it. Guys, I think this is thrill, madness and adventure at its peak. Woo! Wow. Stay here for
What a thrilling experience it was, and I would suggest once again जो भी इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं जब वो इधर आएँ तो स्कीइंग और बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये जो जाइंट स्विंग है इसका मज़ा भी ज़रूर लें, एक दफ़ा तो एटलीस्ट ज़रूर लें, बिकॉज दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में, एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई एम अमेज्ड, and I had so much fun. To be honest, I was a bit nervous, especially once you're 50 feet high and you know कि अभी आप बस swing करने लगे हैं up in the air, बिल्कुल जो है वो जो आगे वैली है उसके मुंह में, लेकिन once you do that तो क्या ज़बरदस्त व्यू आपको मिलता है, one of its kind व्यू, आगे पूरी वैली आपको नज़र आ रही है, साथ आपको ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये वाइट स्नो कैप्स नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ अगर इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं कर रहा था आपको ज़बरदस्त सूरज का व्यू भी आगे देखने को मिलता है. आई थिंक दिस वाज जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि आज के बाद मैं दोबारा कभी इस तरह का व्यू जिसमें इतनी सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं उसके साथ ऐसा व्यू मुझे मिलेगा. सो आई हैड एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम, थ्रिलिंग, फन एंड एडवेंचरस. लेट्स गो. So we're done with this amazing giant swing ride और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं. छोटा सा ऑफ ट्रैक है, मालम जबा स्की रिजॉर्ट से आपको डाउनहिल आना पड़ता है फॉर दिस जाइंट स्विंग, और समझ लें कि बिल्कुल मालम जबा स्की रिजॉर्ट के एज पे ये जाइंट स्विंग है जहाँ से आपको ये फिर वो स्विंग दिलाते हैं, ताकि एज पे होने का फ़ायदा ये है कि आपको फिर पूरी वैली का वो व्यू मिलता है जो कि मैंने देखा और आपके साथ शेयर किया. बट राइट नाउ वी आर ऑफ back to the ski resort. वहाँ पर we'll have a nice hot cup of coffee और ऐसे खूबसूरत सनसेट को एंजॉय करने के बाद I think one needs a nice hot beverage. Our trip to Malam Jabba ski resort comes to its end, और हमने आप लोगों को दिखाया वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मालम जबा स्की रिजॉर्ट में कर सकते हैं. ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टूरिस्ट स्पॉट है और इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों ये एक टूरिस्ट सेंसेशन बन चुकी है. अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनली किसी काम के साथ आ रहे हैं, इस रिजॉर्ट के अंदर वो हर चीज़ है जो आपको अकोमोडेट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ योर एंटरटेनमेंट, योर एडवेंचर्स, योर थ्रिल एंड मैडनेस. और उसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी, इसका जो एग्जॉटिक व्यू है उसको एंजॉय करने के लिए चाय, चिप्स, पकौड़े एंड अमेजिंग फूड इज ऑल्सो अवेलेबल इन मालम जबा स्की रिजॉर्ट. I would rate this tourist destination 10 out of 10 and highly recommend जो interested tourists हैं कि यहाँ पर ज़रूर आएँ, because as a Pakistani we should feel proud. जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, जो स्पोर्ट्स यहाँ पे होती हैं, और बड़ी ही एक छोटी एज से जो बच्चे हैं यहाँ के स्पेशली लोकल जो हैं वो किस तरह पार्टिसिपेट करना शुरू कर जाते हैं इन स्पोर्ट्स के अंदर और आगे जाके नाम रोशन करते हैं पाकिस्तान का. साथ ही साथ हमने आप लोगों को दिखाया कि वो कैसी इधर थ्रिलिंग, एडवेंचरस और डेंजरस राइड्स हैं यहाँ पर मौजूद जो आप ले सकते हैं और उनका मज़ा उठा सकते हैं, और उन राइड्स के साथ साथ एक ज़बरदस्त व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ. ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के साथ ऐसा अमेजिंग व्यू हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता. सो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. दैट्स इट फ्रॉम टुडे. साइनिंग ऑफ. आई एम अमाद मीर एंड दिस इज़ मैडवेंचर. This program was brought to you by Techno Camon 18.